वाले हैंगिंग लॉक से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंद है। चलो एक साधारण स्क्रू लेते हैं, इसे होल में डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। अब इसे एक स्क्रू ड्राइवर के साथ आसानी से कसना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल कठिन नहीं है। जब स्क्रू कसकर अंदर फिट बैठता है तो हम एक होल्डर लेते हैं और इसे खींचेंगे और होल्डर को स्क्रू के साथ लॉक से बाहर खींचते हैं। बोल्ट बाहर है, जिसका अर्थ है हमें ताला खोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक साधारण निलंबन ताला खोलने के लिए हमें 2 रींचों की आवश्यकता होगी। उन्हें लूप में हुक करेंगे और विपरीत दिशाओं में मोड़ना शुरू कर देंगे। हल्के प्रयास के बाद ही ताला तुरंत टूट जाता है और खुल जाता है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है कि वास्तविक जीवन में ये कैसे काम करता है। दरवाजे पर भी काम कर सकता है, ऐसे, गेट पर भी ऐसे। और अगला ताला बहुत बड़ा हो तो चाबियों के बीच एक एक्स्ट्रा स्टॉप जोड़िएगा, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा और कठिन, लेकिन ताला अभी भी खोला जा सकता है। खुला ना। यह प्रोसेस कॉम्बिनेशन लॉक के साथ भी काम करता है। ये देखिए, ऐसे। हम प्रयास कर रहे हैं पर ताला अंदर नहीं जा रहा। ये नहीं अनलॉक हो सकता। तो अब क्या करें? अब रीचों के पोजीशन को बदलने की कोशिश करेंगे ताकि दबाव लूप के ऊपरी हिस्से पर हो। निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं होगा। और हाँ, ये प्रोसेस एक पैडलॉक के साथ भी काम आ सकता है। हालांकि पिछले सभी तालों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। प्रोसेस यूनिवर्सल है, लेकिन ताले का कैच नीचे से टूटा है। और यहां ऐसे ताले खोलने का एक और तरीका है। शुरू करने के लिए हम इसे जकड़ लेंगे। अब हमें गैस बर्नर की जरूरत होगी। गैस को पूरी तरह से खोल देंगे और फिर बर्नर को सीधे लॉक के सामने स्थापित करेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए बर्नर को एक ही जगह में फिक्स करना बेहतर होगा। धीरे धीरे लॉस सभी पेंट को जला देगी और फिर उस धातु को गर्म करना शुरू कर देगी जिसमें ताला बना है। जब तापमान गर्म हो जाता है तो ताला धीरे धीरे पिघल जाएगा और उखड़ जाएगा। अब एक रींच की सहायता से हम उसे बाहर निकालेंगे। यही है, ताला खुल गया। और ये देखिए, मेटल जमीन पर बह भी रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं मेटल कौन सा है? ये मेटल एल्यूमिनियम या एक फ्यूज्ड अलॉय का है। हालांकि स्टील लॉक के साथ ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि स्टील बहुत मजबूत होता है। अब अगला कुछ और दिलचस्प है। अगली चीज हथकड़ियां है। चाबी फेंक देंगे और प्रयोग की रियलिटी के लिए उन्हें मेरी कलाई पर बंद कर देता हूं, बिल्कुल ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ सेट है। अब हमें एक साधारण हेयर पिन या एक मूवेबल धातु की स्लाइस की आवश्यकता होगी। इसे खांचे में चलाते हुए हम हथकड़ी के बंधन को इससे बाहर धकेल देंगे और वे खुल जाते हैं। इसे अपने मुक्त हाथ से करना और भी आसान है ना? अमेजिंग! कितनी आसानी से खुल गया। प्लेट को अंदर ओवरलैप करते हुए बैरेट हथकड़ी को आम रूप से काम करने नहीं देता है, बिल्कुल ऐसे। अभी हो गया, आसान। और आगे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन लॉक है। इस तरह यह काम करता है बिना कोई फॉल्स गेट्स। हम हथकड़ी को 180 डिग्री पर खींचते हैं
उस पर क्लिक करेंगे और नंबर्स का एक मनचाहा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके बाद हम हथकड़ी पर ध्यान देते हैं और ताला बंद करेंगे। नंबर्स को शफल करेंगे और ताला बंद कर देते हैं। इसे खोलने के लिए पहले नंबर्स को संरेखित करेंगे और लॉक खींचेंगे। हम उस रीलों को ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा रुकावट दे रही है। अब हम घुमाते रहेंगे जब तक कि क्लिक ना करे। अब हम ये प्रत्येक रील के लिए सही नंबर ढूंढना होगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। हम सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे जब तक कि हमें पूरे नंबर नहीं मिल जाते। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद ताले का कोड याद जरूर रखिएगा। ये स्टेप्स रिपीट करते रहे जब तक कि सही कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता। हो गया। और अब हम आपको दिखाएंगे कि एल्यूमिनियम कैन से लॉक पिक कैसे बनाया जाता है। हम ऐसी छोटी प्लेट की आवश्यकता होगी जिस पर हम 2 उथले चीरे बनाएंगे। पार्ट्स को मोड़ते हैं और कैंची के साथ बीच के हिस्से को गोल करते हैं। अब एक चाबी के साथ हमारे टेस्ट लॉक को बंद करते हैं। हम अपनी मास्टर की को लूप के शटर के कोनों में चलाते हैं। आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसे अच्छे से मोड़ना है। ताला खुल जाएगा। यदि लॉक में 2 ताले हो तो हम 2 लॉक पिक्स की आवश्यकता होगी। हम उन्हें अंदर डालते हैं। ये रहा पहला लॉक पिक। और ये रहा दूसरा लॉक पिक। अब हम एक तेज झटके के साथ लॉक को खोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन लॉक में एक वैसा ही शटर तंत्र है। इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सिमिलर लग रही है। ये हमने उसे बंद कर दिया। तो आइए इस पर भी हमारी मास्टर चाबी चलाते हैं। लूप के आकार के कारण यह थोड़ा अधिक कठिन होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह ताला भी खुल जाता है। इसके बावजूद कि खोलना कठिन है, यह अपनी कार्यक्षमता को साबित कर ही देता है। चलो एक हथौड़ा लेते हैं और एक सिंगल बोल्ट लॉक। एक हथौड़े के साथ ताले पर जोर से मारेंगे। बिल्कुल ऐसे। दूसरे प्रयास में खुल गया और साथ ही आकार भी बनाए रखता है। चलो फिर से खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छी से खुल गया। अब 2 लॉक वाले ताले पर भी ट्राई करेंगे। दुर्भाग्य से हम कितना भी मारने का प्रयास करें, ताला मजबूती से बंद रहता है। ये नहीं काम कर रहा। अब एक साधारण पेपर क्लिप लेंगे और उसके एक सिरे को सीधा करते हैं। अब हमें सरौते की आवश्यकता होगी। हम इसकी मदद से ऐसे शेप में क्लिप को मोड़ देंगे। हम इसी तरह से दूसरे पेपर क्लिप को मोड़ते हैं और लूप को मोड़ देंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। अब यहां ऐसी मास्टर चाबी है जो हमने क्लिप से बना दी है। चलो इसे लॉक में जांच कर देखते हैं। एक लाइन में डालना है। जब चाबी कुएं में प्रवेश करती है तो इसका धागा एक लाइन में सभी सिलेंडरों को खोलता है।
और ताला खुल जाता है। ज्यादा जोर नहीं लगाना है। अब हम अपनी दूसरी क्रिप को भी इंसर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही श्रमसाध्य और समय लेने वाला काम है। अगर आप इसे कार्य को तेजी से कर रहे हो तो गारंटी नहीं है कि ताला खुल जाएगा। इसे अच्छे से धकेलते रहना होगा। अंदर डालो, ऐसे हिलाते रहना है। आखिरकार खुल ही गया। अब हम ऐसी मास्टर चाबी हेयर क्लिप से भी बना सकते हैं। वह ठीक उसी प्रिंसिपल पर काम करेगी। बिल्कुल वही प्रोसेस दोहरा सकते हैं। हर पिन को थोड़ा ऊपर खींचेंगे। अब हल्के से उसे दबाएंगे और पिन को लिफ्ट करते हैं। खुल गया। चलो एक सस्ती पैडलॉक लेते हैं और इसे बंद करेंगे। लॉक की तरफ से हम धीरे धीरे एक पेचकश के साथ धातु की ऊपरी परत को खुरचते हैं। एक पॉइंट पर अब सिलेंडर के शरीर पर सिलहूट देखेंगे। अब चलो एक पतली ड्रिल लेते हैं और सिलेंडरों को ड्रिल करना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस के बाद लॉक खुल जाएगा और सारे स्प्रिंग्स बाहर निकलते हैं। अब बस स्क्रू ड्राइवर के साथ इसे खोलते हैं। खुल गया। कुछ ताले किचन के चाकू के साथ भी खोले जा सकते हैं। इसे समकोण पर डालने से आप आसानी से सभी सिलेंडरों को धकेल सकते हैं। केवल एक लाइन में होना है और ताला खुल गया। बेशक इसे आग बंद करके करना और कठिन है, लेकिन उचित स्किल्स के साथ कोई भी ताला खोल सकता है। खोलने की इस विधि से ताले नहीं टूटते। देखिए कितने आसानी से खुल गया। गौर से देखिएगा क्या कर रहा हूं। हल्के से प्रेस हो गया। आसानी से खुल गया। चलो एक पिन लेते हैं और उसका सिर काट देंगे। हम एक पिन को कुएं में धकेलते हैं और सिलेंडर खोजने की कोशिश करेंगे। फिर हम एक स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और इसे जोरों से मोड़ने की कोशिश करते हैं। ताला खुल गया है। सफलता मिलने तक इसे दोहराते रहना होगा। और अब हम आपको दिखाएंगे कि रेडी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चाबियों को कैसे कॉपी किया जाए। चाबी में मुख्य भूमिका इसकी नक्काशी द्वारा निभाई जाती है। चलो एक लाइटर के साथ चाबी को गर्म करते हैं। जब ये काले परत से ढक जाएगा तो हम इस डार्क परत को हटाने के लिए एक टेप चिपकाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ड्राइंग टेप पर चिन्ह मुद्रित हो चुका है और अब हम इसे प्लास्टिक कार्ड पर रख देंगे। अब कैंची का उपयोग करके हम सिलहूट के अनुसार चाबी को काट देते हैं। नक्काशी पर विशेष ध्यान देना है। अब हमारे पास एक सटीक कॉपी है। बिल्कुल सही। चलो इसे जांचते हैं। पहले ही प्रयास में ताला खुल गया। बहुत सारी चीजों से ऐसी कॉपी बन सकती है। ऐसी कॉपी कैन से, बोतल से और बैटरी से भी बनाई जा सकती है और कागज की 4 परतों से भी बना सकते हैं या स्टिकिंग टेप की 10 परतों से भी बन सकता है। अभी नरम चीजों से बनी कॉपीज के लिए स्क्रू ड्राइवर की आप देख सकते हैं, ये जलता नहीं है, केवल धीरे धीरे पिघल रहा है। फिर हम इसकी राख लेंगे और इसमें चीनी डुबोएंगे। अच्छे से पलटते हैं।
फिर हम आग में लाएंगे और इस बार चीनी जलने लगती है। भले ही आप इसे मोमबत्ती से हटा दे, आग गायब ही नहीं होती और चीनी एक परत से ढक जाती है। और फिर फट जाती है, ऐसे ही। लेकिन कभी कभी चीनी बिना विस्फोट के जल सकती है। ये देखिए, ऐसे। आपको क्या लगता है यहां हो क्या रहा है? अब हम चीनी के साथ गिलास को भरेंगे ऊपर तक और फिर इसे गर्म पानी में डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद चीनी पानी में घुल जाती है। 10 मिनट बाद पूरी घुल जाएगी और कुछ तल पर पड़ी रहती है। अब लिक्विड में थोड़ा पोटेशियम पर मैंगनेट जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तल पर चीनी को डुबोए बिना सतह पर रहती है। भले ही हम इसे हिलाएं, रंग सतह पर ही रहेगा। साधारण पानी में पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत नीचे की ओर जाता है और पानी के साथ मिल जाता है। हम कितना भी मिक्स करें, परिणाम वैसे ही रहता है। और 20 मिनट के बाद लिक्विड भूरा हो चुका है। हालांकि चीनी के साथ कुछ नहीं बदलता। आइए एक गिलास में हरी डाई और दूसरे में आयोडीन मिलाने की कोशिश करेंगे और हिलाएंगे और वैसे ही परिणाम मिलेगा। और अब एक ट्रिक करते हैं, ध्यान से देखना। चलो एक नंबर चुनते हैं और इसे एक शुगर क्यूब पर लिखेंगे। हम इसे पानी में फेंक देते हैं और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम पानी पर अपना हाथ पकड़ते हैं और नंबर चमत्कारिक रूप से हाथ की हथेली पर दिखाई देगा। और यहां सीक्रेट है, हम सिर्फ अपनी उंगली पर चीनी के साथ एक नंबर प्रिंट करेंगे और फिर हम इसे एक व्यक्ति के हाथ पर रख देते हैं, बस ऐसे। है ना अमेजिंग? चलो एक गुब्बारा और एक फनल लेते हैं। इसकी मदद से हम अंदर चीनी डालेंगे। चलो सोडे की बोतल लेंगे और गर्दन पर हमारे गुब्बारे को खींचते हैं। चीनी फैलाने की कोशिश करेंगे। अब हम हिलाते हैं और देखते हैं कि फोम और गैस जल्दी से गुब्बारे को कैसे भरते हैं। उफ, ये तो बह गया। आइए इसे अन्य सोडाओं के साथ आजमाएंगे। कुछ भी कहो, लेकिन कोला वाला सबसे शक्तिशाली परिणाम निकला। ये नहीं फट रहा। एक बेकिंग शीट पर एक लकड़ी का बोर्ड रखेंगे और उस पर थोड़ी चीनी डालते हैं। इसमें एक सूखा पोटेशियम परमैंगनेट जोड़ेंगे। हम इन पदार्थों को एक लकड़ी के छड़ी के साथ मिलाएंगे और फिर हम इन्हें कुचलने लगते हैं, बिल्कुल अच्छे से। उन्हें एक होमोजेनस डस्ट में बदल देते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुचलना है और प्रेशर और आग लग जाती है। क्या शक्तिशाली लो है। किसी भी केस में घर पर ना दोहराए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए एक फूड रैप लेंगे और इसमें से 2 समान स्क्वायर्स बनाते हैं। प्रत्येक पर लगभग 2.5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। एक स्क्वायर में 1 चम्मच स्टार्च का और 1/4 जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे और एक बैग में लपेटना शुरू करेंगे, पोटली जैसे। हम इसे सपोर्ट के लिए धागे से बांध देंगे। हम दूसरी पोटली के साथ भी यही करेंगे, लेकिन एक अलग रंग के धागे के साथ।
एक्स्ट्रा काट लेंगे और दोनों बैगों को एक कटोरी पानी में 30 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकालते हैं। अब पानी के साथ कंटेनर में आयोडीन जोड़ेंगे और इसे डिसॉल्व करेंगे। हम समाधान पर अपने बैग लटकाएंगे और उन्हें ढक्कन के साथ कवर करते हैं। बारह घंटों के बाद चेंज दिखाई दे रहा है। स्पष्टता के लिए चीनी खोलेंगे। शुद्ध चीनी के साथ लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्च से मिश्रित चीनी एक राख रंग में परिवर्तित हो गया। अब एक कटोरे में कुछ चम्मच पाउडर्ड चीनी डालते हैं और फिर थोड़ा सोडा। अब हम एक बेकिंग शीट पर रेत डालेंगे। अब उसमें गड्ढा करेंगे। इस गड्ढे में हम शराब डालते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ऊपर हमारा मिक्सचर डालेंगे। इसे जलाएंगे और शराब को लाइट करते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया तुरंत शुरू होती है। मिश्रण काले मशरूम जैसे ग्रोथ में बदलना शुरू कर देता है, जैसे टीवी सीरीज वन ऑफ अस से मॉन्स्टर्स। ये डरावना दिख रहा है, लेकिन साथ ही आकर्षक भी। और अंत में यही बचा है, ऐसा विचित्र आकर्षण। है ना अमेजिंग? चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और बहुत सावधानी से इसके साथ चीनी को लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे और आप देखते हैं कि चीनी धीरे धीरे काली होनी शुरू होती है। जब तक जारी रखेंगे जब तक कि सारी चीनी काली न हो जाए। अब हम बस देखते रहेंगे, देखेंगे कि चीनी से लिक्विड कैसे निकलने लग रहा है। बिल्कुल पिघल रहा है। फिर ये सारा टूट जाता है और विचित्र रूप से बढ़ने लगता है, तेज और भी तेज। गैस पहले से ही तेज होने लगा है और चीनी उबल रही है। आखिरकार यह प्रोसेस पूरी हो गई है। चीनी नरम चिपचिपे काले रिमेन्स में बदल जाती है। ये एक बड़ा प्रयोग करने का समय है। दानेदार चीनी के साथ ग्लास जार को लगभग आधे तक भरेंगे। और अब चलो सबसे खतरनाक हिस्से पर चलते हैं। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रिएक्शन शुरू होने तक जितनी जल्दी हो सके सब कुछ हिलाना शुरू करते हैं। अब केवल एक सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करना शुरू करेंगे। फिर से इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे काले होने लगते हैं और फिर गैस और धुआं दिखाई देता है, जिसके बाद कंटेनर से एक बड़ा काला कुछ रेंगने लगता है। कुछ हद तक बाहरी अंतरिक्ष से एक स्लग जैसे दिख रहा है। अस्पष्ट है पर बहुत अजीब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्रव्यमान चीनी और एसिड द्वारा कब्जा की गई मात्रा से बहुत अधिक बढ़ गया है। चलो करीब से देखेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़ गया है। बहुत ही अजीब लग रहा है और गर्म भी है। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाथों से आसानी से टूट जाता है। हम कंटेनर से अवशेषों को बाहर निकालते हैं